नमस्ते ऑल ऑफ यू। आपने कभी न कभी देखा होगा या महसूस किया होगा या आसपास जो है किसी से सुना होगा कि वो जैसे ही सुबह सो के जगता है और जैसे ही अपना पैर ज़मीन पे रखता है उसको एड़ी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और वो पेन जो है जैसे ही थोड़ा चलता है तो पहले जो है बहुत ज़्यादा होता है और चलते 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 थोड़ा फिर आराम होने लगता है। या फिर वो कहीं ज़्यादा दूर तक ज़्यादा देर तक चल गया उससे उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। या कहीं रेस्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा चलने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसके बाद जब फिर से चलना स्टार्ट किया तो फिर से बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। इस टाइप के पेन को जो है फर्स्ट मोशन एग्रीवेशन इस कंडीशन को बोलते हैं कि जैसे ही थोड़ा देर रुक के फिर चलना स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। और जब कंटिन्यूसली चलने लगता है तो उसका पेन जो है धीरे धीरे रिलीफ होता है, पूरा तो ठीक नहीं होता है लेकिन कम हो जाता है। यह बहुत ज़्यादा देर तक कहीं खड़ा रह गया उससे जो है बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, या ज़्यादा कोई काम कर लिया उससे ज़्यादा पेन होने लगता है। इस टाइप के पेन को जो है हील पेन बोलते हैं, जो कि हिंदी में इनको एड़ी का दर्द बोलते हैं। और ये कंडीशन जो है बहुत सारे कारणों से हो सकता है और यह जो है 30 से लेके 50 ईयर्स के बीच के लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। यह जो रोज़ रनिंग करते हैं यह एथलीट सब के बीच में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसका जो है एड़ी में जो है दर्द होने लगता है। और इसका जो है मेनली कारण जो मोस्ट कॉमन कॉज है इसका वो जो है प्लांटर फैसाइटिस है। प्लांटर फैसाइटिस क्या है? ये जो है आपके जो एड़ी है उसके नीचे जो है हड्डी, जो पीछे के हड्डी और आगे के हड्डी को मिला के एक जो है फेसिया रहता है जिसको मसल जो है मसल टाइप का, वो जो है उसको तान के रखता है। और उसमें जब कोई चोट लग जाता है या ज़्यादा जो है स्ट्रेस हो जाता है तो उसमें इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाता है, या ज़्यादा लोड पड़ता है उस वजह से उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और इसके वजह से पेन होने लगता है। तो इस कंडीशन को प्लांटर फैसाइटिस बोलते हैं। सबसे मोस्ट प्रोबेबल कॉज इसका जो है मोस्ट कॉमन जो है प्लांटर फैसाइटिस ही होता है। और इसका दूसरा कॉज जो है कैल्केनियस स्पर है। इसमें कैल्केनियस स्पर क्या होता है? ये जो एड़ी है उसमें एक बोन होता है, उसमें जो है छोटा छोटा ग्रोथ हो जाता है, उसके वजह से ये पेन स्टार्ट हो जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों कंडीशन हो जाता है, प्लांटर फैसाइटिस भी हो जाता है और कैल्केनियस स्पर भी हो जाता है, और इसके वजह से जो है पेन होता है। और इसका बहुत सारा कारण है, जैसे कि इंजुरी हो गया या स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, इस वजह से भी पेन हो सकता है एड़ी में। यह जो है नर्व का कंप्रेशन हो गया, जैसे कि टार्सल टनल सिंड्रोम में जो है देखने को मिलता है। या फिर जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ओबेसिटी हो गया, यानी कि जिसका बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, बहुत ज़्यादा वेट है, तो उसमें भी ये कंडीशन देखने को मिलता है एड़ी का पेन। मेटाबॉलिक इशू के वजह से हो सकता है, या विटामिन डी के डिफिशियंसी से हो सकता है ये पेन, या गलत टाइप के जूते चप्पल पहनने से भी ये पेन स्टार्ट हो सकता है। तो आज जो हम आप लोगों के साथ केस डिस्कस करेंगे वो हील पेन का ही है। एक 24 ईयर फीमेल पेशेंट थी जिन्होंने अपना कंप्लेन बताया कि उनको जो है 2 साल से एड़ी में, दोनों एड़ी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो हमने पूछा कि दोनों में एक साथ हुआ? तो उन्होंने बोला नहीं, जो है पहले जो है राइट में हुआ था और फिर जो है कुछ दिन बाद जो है 1 महीना बाद फिर लेफ्ट में भी स्टार्ट हो गया। तो हम बताए कि उसका जो है कब बढ़ता है कब घटता है, ये कुछ पता है आपको? तो उन्होंने वही बोला कि जो है जैसे हम सुबह सो के जगते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, हम पैर जो है रख नहीं पाते हैं, मुश्किल से जो है दीवार पकड़ पकड़ के चल के थोड़ा दूर जाते हैं, थोड़ा जब चलते हैं तो फिर मेरा जो है पैर जो है पेन जो है कम होने लगता है। बोले और कब बढ़ता है? तो बोला जब कोई काम करने लगते हैं उस वजह से भी बढ़ता है, या कहीं ज़्यादा देर तक चलते चलते चले गए उस वजह से ज़्यादा पेन होने लगता है, या फिर कहीं कोई काम करके या ज़्यादा देर खड़े रह गए तो उसके साथ जो है पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, या जो है थोड़ा चल के थोड़ा देर रुक गए फिर से जब जैसे ही चलना स्टार्ट किए तो फिर से जो है पेन स्टार्ट होने लगता है। इस सब वजह से उसका पेन जो है बढ़ता था। और जो है बोले कि जो है ये गर्म पानी दे के या गर्म सेक के देखें इससे कोई आराम मिलता है? तो हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ, गर्म जो है चीज़ से सेकने से या गर्म पानी में पैर रखने से थोड़ा देर इससे जो है हमको आराम मिलता है, या गर्म तेल से मसाज करने से भी थोड़ा आराम मिलता है। तो हमने पूछा उनसे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि हमको तो कभी जो है चोट उट नहीं लगा था, ये अपने आप जो है स्टार्ट हो गया, ये कंडीशन अपने आप आ गया। तो बोले कि पहले जैसा था तो उतना ही है या अभी ज़्यादा है कम है?
तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये कंडीशन जो है पहले जितना था उससे अभी धीरे 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 ये बढ़ रहा है, पहले तो इतना ज़्यादा पेन नहीं था, अभी तो बहुत ज़्यादा जो है पेन होता है। और उन्होंने जो है बताया कि हम जो है ये इसके लिए जो है एलोपैथिक दवाई खाए हैं, डॉक्टर से भी दिखाए हैं, उन्होंने सुई लिखा था, हमने सुई लिया, जब तक जो है उसका दवाई का पावर रहता था तो हम ठीक रहते थे और फिर से जो है ये कंडीशन हमको आ जाता था। फिर हमने उनसे जो है उनका पास्ट हिस्ट्री पूछा तो कि आपको जो है बचपन से लेके अभी तक क्या क्या बीमारी हुआ है, तो उन्होंने बताया कि अभी तक तो हमको ऐसा कुछ बीमारी नहीं हुआ है। तो उन्होंने एक बार बताया कि हमको एक बार चिकन पॉक्स हुआ है और जो है एक बार छोटी ऑपरेशन हुआ है, यानी कि एपिसियोटोमी, जब उनका जो है फर्स्ट जो है बेबी हुआ था उस टाइम हुआ था ये छोटी ऑपरेशन। पर्सनल हिस्ट्री में उन्होंने जो उनसे पूछा कि कोई एडिक्शन है, यानी कि कोई चीज़ का लत लग गया हो, ऐसा कुछ हो है, तो उन्होंने बताया कि हाँ जो है हम चाय रोज़ पीते हैं और बिना चाय पिए हम रह नहीं पाते हैं, चाय पीना ही पीना है डेली। उनका जो है डाइट भी इरेगुलर था, टाइम टाइम पे जो है समय समय पे खाना नहीं खाती थी, दिन भर में 2 ही बार कभी 1 ही बार खाती थी, और वेज नॉन वेज दोनों मिक्स वेज जो है उनका था। और ऑक्यूपेशन में वो हाउस मेकर थी और 10 ईयर एगो उनका शादी हुआ था, उनका 4 चाइल्ड भी था। कोविड वैक्सीन का उन्होंने 1 डोज ले रखा था, उनसे उनको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। फिर उनसे हमने उनका जो है जनरलिटी पूछा, तो फिजिकल जनरल में उन्होंने जो है बताया कि जो है उनको जो है गर्मी बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं होती है, यानी कि वो पूरा हॉट पेशेंट कैटेगरी में जो है वो आती हैं। एपेटाइट इरेगुलर था, जो एक सही से समय समय पे वो खाना नहीं खाती थी, लेकिन एपेटाइट टॉलरेट कर लेती थी। और उन्होंने बताया कि अगर उनको टेंशन होता है तो वो उनको बिल्कुल भूख नहीं लगता है। डिज़ायर में जो है बीटर का बहुत प्रोमिनेंट डिज़ायर था, कोल्ड फूड का डिज़ायर था। उन्होंने बताया कि हमको गर्म खाना अच्छा नहीं लगता है, ठंडा खाना ही अच्छा लगता है। रॉ साल्ट का डिज़ायर था, रोज़ खाने के साथ साथ जो है नमक लेती थी। मिल्क का जो है उनको डिज़ायर था और चिकन का डिज़ायर था। थर्स्ट जो है अप्रॉक्स 1 लीटर जो है था, पूरा दिन में 1 लीटर के आसपास जल खाती थी। और टेक वाटर ड्यूरिंग ईटिंग, यानी कि उन्होंने बोला कि खाने के टाइम पे हमको पानी पीना ही पीना होता है, बिना जो है पानी पिए मेरा खाना अंदर ही नहीं जाता है। और एक बार में ही, और उन्होंने बताया कि खाने के बाद एक बार में ही जितना पीना होता है पी लेते हैं। तो लार्ज क्वांटिटी एट ए टाइम था उनका। पर्सपायरेशन जो है मॉडरेट था, ड्यूरिंग स्लीप भी होता था और मोर ऑन हेड पे होता था उनका पर्सपायरेशन। यूरिन क्लियर था, यूरिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। स्टूल भी जो है सेटिस्फैक्ट्री था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। सुबह बोली कि इमीडिएटली आफ्टर वेकअप हम जाते हैं जो है स्टूल के लिए। ड्रीम कोई सिग्निफिकेंट नहीं था उनका। स्लीप एडिक्वेट था, प्रीफर सुपाइन पोजीशन। और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि उनका जो है मेनार्की जो है 14 ईयर ऑफ एज में आया था, यानी कि पहली बार उनको मेंसेस हुआ था। और बताया कि उसके बाद से उनका जो मेंसेस है कभी जो है सही टाइम पे नहीं हुआ, हमेशा जो है 5 दिन लेट, 10 दिन लेट, 7 दिन लेट, और जो ये नॉर्मल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने बताया कि और दूसरा कोई ज़्यादा पेन उन नहीं होता है, फ्लो भी ठीक से 5 दिन तक होता है, ठीक ठाक होता है, थोड़ा क्लोटेड होता है, लेकिन हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री उनका जो है नॉर्मल ही था। उनके साथ साथ कोई लिकोरिया सब ये सब कुछ नहीं था। और हमने उनका जब मेंटल कंप्लेन जो है मेंटल जनरल पूछा कि आपको गुस्सा, आपका मिजाज कैसा है, तो उन्होंने बताया कि गुस्सा हमको बहुत ज़्यादा आता है, और जब आता है तो हम सामने कोई भी रहता है उसको बोल देते हैं, बच्चा रहता है तो उसको मारने लगते हैं। तो हमने पूछा कि कोई समझाने पे आपका गुस्सा शांत होता है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, कंसोलेशन से जो है उनका पूरा जो है एग्रेवेशन होता है, यानी कि अगर कोई समझाता है तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता है। वीपिंग टेंडेंसी, इजीली वीपिंग टेंडेंसी था, किसी बात को कोई उसको धोप दिया, डांट दिया या बुरा लग गया तो वो रोने लगती थी। डिजायर कंपनी था, मेमोरी उनका गुड था, कोई दिक्कत नहीं था उनको। सिंपैथेटिक बहुत ज़्यादा थी, दूसरे का दुख तकलीफ देखने से उनको जो है पूरा जो है बोली कि हमको तुरंत आंसू आ जाता है। और पूछे कि कोई ग्रीफ है, तो उन्होंने बताया हाँ फैमिली रिलेटेड है, थोड़ा हम बता नहीं पाएंगे आपको, लेकिन हमको बहुत दिन से जो है बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा ही दुख है। तो बोले अच्छा, कोई चीज़ का डर भय लगता है। हमने और पूछा कि कोई चीज़ का डर भय लगता है, तो उन्होंने बताया कि हमको पानी देख के जो है बहुत ज़्यादा डर लगता है, और ठंडर स्टॉर्म से, यानी कि बिजली चमकता है तो उस टाइम जो है डर लगता है। पानी देख के, यानी कि गंगा जी सबसे ज़्यादा पानी चलता हुआ नदी तालाब देख के उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। देन आफ्टर एनालिसिस ऑफ होल केस, हम लोगों ने
जो है उनके मेंटल कंप्लेन लाइक उनका एंगर बहुत ज़्यादा था, मार्क एंगर था, और जो है बहुत एक्सप्रेसिव थी वो, कॉन्सलेशन से उनका एग्रीवेशन था, इजली वीपिंग टेंडेंसी था, उनका जो है ग्रीफ बहुत लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ था, बहुत दिन से यानी कि दुख था उनको, और फिजिकल जनरल का सिम्टम्स लाइक वो हॉट पेशेंट थी, कैन नॉट टॉलरेट सन हीट, और जो है ये एपेटाइट इरेगुलर था उनका, डिजायर कोल्ड फूड बीटर, और जो है खाने के टाइम में उनको रॉ साल्ट लेना ही लेना होता था, यानी कि रोज़ खाती थी वो नमक, और ड्यूरिंग जो है ईटिंग वो पानी पीती थी रोज़, यानी कि बोली कि बिना जो है पानी पिए हम खाना खा ही नहीं पाते हैं। तो इन सब सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोगों ने उनको नेट्रम्यूर प्रिस्क्राइब किया और एलएम पोटेंसी में 1 मंथ के लिए दिया। और जब वो फिर नेक्स्ट मंथ फॉलोअप के लिए आई तो वो बोली कि हम पहले से अभी बहुत ज़्यादा बेटर हैं, लेकिन अभी जो है मेरा पेन पूरा गया नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने उनका जो है मेडिसिन चेंज नहीं किया, सिर्फ पोटेंसी उनको बढ़ा के दे दिया LM3 LM4। और इस तरह से जब वो जो है उनको LM7 LM8 जो है जब वो खाली पूरा, तो उनका जो है पेन पूरा चला गया। उनके बाद वो बोली कि अभी हम बिल्कुल ठीक हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये प्लांटर फेसाइटिस का केस था और ये 4 महीना में बिल्कुल ये जो है क्योर हो गया पूरा। और होम्योपैथी के बारे में तो आपको पता ही है कि अगर इससे कोई डिजीज़ एक बार क्योर हो गया तो वो जो है डिजीज़ को पूरा जड़ से उखाड़ के फेंकता है, फिर से वापस आने का बहुत रेयर चांस होता है इसमें। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार होम्योपैथी में ज़रूर सबसे पहले होम्योपैथी में जाके दिखाएं। इससे क्या होगा कि पहला तो आपका जो है मनी सेव होगा, सस्ते में आपका इलाज हो जाएगा और डिजीज़ कॉम्प्लेक्स होने से बचेगा, यानी कि एक डिजीज़ के कारण कोई दूसरा डिजीज़ नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत जो है ज़्यादा हाई अमाउंट में जो है पावर में जो है मेडिसिन नहीं दिया जाता है, जिसके कारण इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप जो है एक डिजीज़ को क्योर करते करते दूसरा डिजीज़ जो है नहीं होगा आप में या किसी में भी जो दिखाएगा अपने आप को। तो होम्योपैथी को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाइए और अपने साथ साथ आप भी हेल्दी रहिए और अपने साथ साथ अपने फ्यूचर जनरेशन, आने वाले जनरेशन को भी हेल्दी रखिए। और ये सिर्फ होम्योपैथी में ही पॉसिबल है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।